वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जी की ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे मैथमेटिक्स की सीरीज को, यानी कि जिसमें हम 50 क्वेश्चंस, जो हमारा चैप्टर चल रहा था एवरेज यानी कि औसत, उसके 50 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 को। इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस और इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं, उन सभी के वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं, जहां पर काफी सारे मैथमेटिक्स के वीडियोस और जीके आपको ट्रिक के साथ मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। 51 में हमसे कहा है कि एक समिति में 8 सदस्य थे। इनमें से 2 व्यक्तियों को, जिनकी आयु 21 और 23 वर्ष थी, 2 नए व्यक्तियों से प्रतिस्थापित कर दिए जाने पर समिति के सदस्यों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। नए 2 सदस्यों की औसत आयु कितनी थी? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो 2 सदस्य थे उनमें था एक 21 वर्ष का और दूसरा 23 वर्ष का। अब इनको बदल दिया गया और इनके स्थान पर 2 नए सदस्य लाए गए। अब जो नए 2 सदस्य आए हैं, उनके आने से जो पूरी ये जो यानी समिति थी, जिसमें कितने व्यक्ति थे? 8 व्यक्ति, तो उसकी जो औसत आयु उसमें कितने वृद्धि हो गई है? 2 वर्ष की। तो ध्यान रखना, उसमें 8 व्यक्ति थे और 2 वर्ष की जो उसमें वृद्धि हो गई है। तो टोटल जो योग हो गया है वो कितना हो जाएगा? यानी नए व्यक्ति की आयु जो थी वो इतनी थी। देखिए, इनसे कितनी ज़्यादा थी? 16 वर्ष ज़्यादा थी। तो 21 और 23 कितने हो जाएंगे? 44। 44 और 16 कितना हो जाएगा? ये 60। अब यहाँ से हमसे पूछा है कि इन 2 व्यक्तियों की, यानी जो नए 2 व्यक्ति आए हैं, इनकी औसत आयु कितनी थी? तो औसत निकालने के लिए आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी 30 वर्ष इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 यानी कि 52। यहाँ पर कहा है कि 100 संख्याओं का औसत निकालने पर 30 प्राप्त हुआ। यानी 100 संख्याओं का औसत निकाला गया और निकालने पर कितना मिला? 30 मिला। बाद में ज्ञात हुआ कि 2 संख्याओं 23 और 11 के स्थान पर क्रमशः 32 तथा 12 त्रुटिवश पढ़ लिया गया है। यानी संख्याओं का जो औसत था वो 30 था और जो गलती हुई यहाँ पे 23 और 11 के स्थान पर 32 और 12 पढ़ लिया गया है। यानी जो पहला औसत हमको मिला, संख्याएं थी कितनी? 100, इनका औसत हमको मिला 30। तो योग कितना हो गया इनका? 3000। अब जो गलती हुई थी, गलती ये हुई थी कि 32 + 12 पढ़ा गया था किसके स्थान पर? ये पढ़ा गया था 23 और 11 के स्थान पर। 23 और 11 के स्थान पर, यानी कितना हो जाएगा? 44 और ये कितना हो जाएगा? 34। तो कितना ज़्यादा पढ़ा गया था यहाँ पर? 10 जो है ज़्यादा पढ़ा गया था। यानी 32 12 पढ़ा गया था, एक्चुअल में पढ़ा जाना था 23 और 11। तो जो एक्चुअल था योग वो कितना था? 10 ज़्यादा हो गया, क्योंकि 44 34 से 10 ज़्यादा होता है। तो अब हम वास्तविक इसका औसत निकालने के लिए इस 3000 में से 10 को माइनस करेंगे, तो यानी 3000 में से हम 10 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2990। जब हम इसका औसत निकालेंगे, संख्याएं कितनी थी हमारी? 100 थी, तो इसको 100 से करेंगे डिवाइड। देखिए 0 से 0 कट जाएगा और 10 से जब भाग देंगे तो एक स्थान क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा। यानी कि 29.9 जो था इसका वास्तविक औसत था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि एक सप्ताह में सोमवार से बुधवार तक का औसत 37 डिग्री सेल्सियस था। यानी 53, तो सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार, इनका जो औसत तापमान था वो कितना था? 37 था। देखिए औसत के लिए हम यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, तो मैं इस 3 को यहाँ से डिवाइड ना करके टोटल इनका योग निकाल लेता हूँ 3 से मल्टीप्लाई करके। ये हो जाएगा, देखिए 7 या 21 का 1 हासिल कितने लगेंगे? यहाँ से 2 लगेंगे। 3 × 9 और 2 11, यानी 111 था। आगे कहा है मंगलवार से बृहस्पतिवार, तो मंगलवार प्लस बुधवार और प्लस बृहस्पतिवार, इसका जो योग हमारे पास आ जाएगा, औसत कितना था? 34 था। तो योग के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12 का 2 हासिल लगेगा 1, 3 × 9 और 1 कितना हो जाएगा? ये 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 × 9 और 1 10 हो जाएगा। तो 102 यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इन 3 दिन का जो औसत आया, यानी जो योग आया 102, और इन 3 दिन का कितना आया? 111। आगे इन्होंने ये कहा है कि सोमवार यानी जो बृहस्पतिवार का तापमान है वो सोमवार के तापमान का, यहाँ से हम इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2 मानेंगे। तो सोमवार का जो, यानी बृहस्पतिवार का जो तापमान है, बृहस्पति ये कितना है? सोमवार का 4/5, ठीक है, सोमवार का 4/5 है। तो यहाँ से अब देखिए, अब ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, ये वाला हमारा ज़्यादा है और ये वाला हम कम है। तो यहाँ से क्या करेंगे आप? समीकरण 1 में से माइनस कर दो 2 को। तो जैसे आप माइनस करेंगे, देखिए मंगल से मंगल कट जाएगा, बुध से बुध कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? सोमवार माइनस बृहस्पतिवार, कितना आ जाएगा? 111 में से 102 जाएगा, कितना बचेगा? यहाँ से 9 बचेगा। अब बृहस्पतिवार की जो वैल्यू है वो सोमवार की 4/5 है,
तो यहाँ से ऑलरेडी हमारे पास सोमवार है, माइनस बृहस्पतिवार की जो वैल्यू डालेंगे देखिए यहाँ से डालेंगे 4/5 सोमवार बराबर नो एलसीएम लेंगे। देखिए 5 सोमवार में से 4 सोमवार जाएंगे, कितना बचेगा खाली सोमवार बटे 5 बराबर नो एलसीएम ले लेना, 5 का 5 4 का 4, ठीक है। तो 5 में 4 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा और नीचे 5 आ जाएगा। तो सोमवार का कितना हो जाएगा हमारा 9 पंजे 45 हो जाएगा। हमसे पूछा किसका था, हमसे पूछा था यहाँ पर बृहस्पतिवार का तापमान कितना था। ध्यान रखना बृहस्पतिवार का तापमान, तो सोमवार का कितना है 45 है, बृहस्पतिवार का क्या था 4/5 था। तो 45 का 4/5, 5 9 45 और 9 चौक कितना हो जाएगा 36। तो बृहस्पतिवार का कितना था 36 डिग्री सेल्सियस था और ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 में हमसे क्या कहा है, तो 54 में कहा गया है कि एक सप्ताह में सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार, तो कहाँ का दिया देखिए सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार प्लस बृहस्पतिवार, इसका जो औसत था वो कितना था 38 था। और हम इसका योग निकालेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 8 32 का 2 हासिल 3 लगेंगे, 4 × 12, 12 और 3 कितने होते हैं 15 होते हैं, ठीक है। उसके बाद है इसी सप्ताह में मंगलवार प्लस बुधवार बृहस्पतिवार और शुक्रवार का जो औसत टेम्परेचर था वो 40 था। योग निकालने के लिए 4 से 1 कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। यदि सोमवार का तापमान 30 है तो शुक्रवार का तापमान कितना है, तो यहां भी हमारी समीकरण 1 होगी और ये समीकरण 2 होगी। तो आपको करना क्या है, 1 में से 2 को माइनस, या आप उल्टा कर सकते हैं भाई 2 में से 1 को माइनस कर सकते हैं, ठीक है, मर्जी है आपकी। तो देखिए मंगल से मंगल कटेगा, बुध से बुध, बृहस्पति से बृहस्पतिवार, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा कि सोमवार माइनस शुक्रवार कितना आ जाएगा 152 माइनस 160, तो कितना बचेगा माइनस के 8 बचेगा। सोमवार का हमको कितना दिया है, हमको दिया है सोमवार का 30 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा, माइनस के शुक्र बराबर -8, इसको पक्षांतर कर देंगे तो माइनस के शुक्र इज इक्वल टू, देखो ये भी माइनस का बच जाएगा ना, -8 -30 कितना जाएगा माइनस का 38, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो यहाँ पर जो शुक्रवार का आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 38। हमसे पूछा किसका था, शुक्रवार का ही हमसे यहाँ पर पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 38 डिग्री सेल्सियस इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। यहाँ पर हमसे कहा है कि एक सप्ताह में प्रथम 4 दिनों का औसत इतना है, यानी पहले 4 दिन, सप्ताह में हम दिन मान लेते हैं A, B, C और D, है ना। तो अब पहले 4 दिन का जो औसत है वो कितना है 38.6, 38.6, इसका योग निकालेंगे 4 से मल्टीप्लाई, अरे औसत जब हम योग निकालेंगे तो 1 2 3 4 थे तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 चौक यानी 4 छंग 24 का 4 हासिल 2 लगेंगे, 4 अट्ठे 32 और 2 34 हो जाएगा, हासिल 3 लगेंगे, 4 थे 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 पॉइंट, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी समीकरण 1। आगे कहा है अंतिम 4 दिनों का औसत। अब देखिए सप्ताह में दिन कितने होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो इनको हम ABCD मान लेते हैं, C D E F और G, 7 दिन है। तो अब 7 में पहले 4 दिन तो ये हो गए और अंतिम 4 दिन ये हो जाएंगे, तो अंतिम 4 दिन का यानी D E F G, अंतिम 4 दिन का जो औसत है वो 40.3 है, कितना 40.3, योग निकालेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 थे 12 का 2 हासिल 1 लगेगा, 4 0 0 हो जाएगा, तो 1 ऐसे आ जाएगा और 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है। और आगे कहा है इन्होंने कि पूरे सप्ताह का जो औसत तापमान है, देखिए यहाँ पर ये रफ हो रहा है 39.1 है, 39.1 और मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, योग निकाल लेंगे, बराबर हो जाएगा 7 का 7, 7 9 63 का 3 हासिल 6 लगेंगे, 7 21 और 6 27, यानी 273.7। आपको करना क्या है, देखिए समीकरण 1 इसको मानेंगे आप समीकरण 2 और इसको मानेंगे आप समीकरण 3। यहाँ से करना क्या, आप समीकरण 1 + 2 यानी दोनों को जोड़ेंगे और इसमें से समीकरण 3 को माइनस कर देंगे। जोड़ने और घटाने का तरीका क्या होता है, लेफ्ट वाला लेफ्ट में और राइट वाला राइट में। तो जब ऐसे ही आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे और उसमें से 3 को करेंगे माइनस, 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 को माइनस करेंगे, तो देखिए A से A कट जाएगा, B से B कटेगा, C से C कटेगा, D से D कटेगा, E से E कटेगा, F से F कटेगा और G से G कटेगा। बचेगा क्या, कुल मिलाकर हमारे पास बचेगा यहाँ पे D, है ना, लेफ्ट में। जोड़ने का और घटाने का तरीका सेम है कि लेफ्ट वाले को लेफ्ट के और राइट वाले को राइट के, यानी जो इक्वल बराबर का निशान होता है उसका लेफ्ट वाला लेफ्ट में जुड़ेगा और राइट वाला राइट में। तो यहाँ से हमने समीकरण 1 और 2 को प्लस किया था, ये हो जाएगा 4 और 2 6, ये हो जाएगा 4 और 1 5, ये हो जाएगा 5 6 11 का 1 हासिल लगेगा 1 और 1 2 और 1 हासिल वाला 3, यानी 315.6। इसमें से हमको 3 को माइनस करना है, यानी कि 200
73.7 को करेंगे माइनस। तो 16 में से 7 देखिए यहाँ से ले लेंगे ना, यहाँ से 16 में से 7 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा 1, और 11 में से, क्योंकि 1 हासिल यहाँ से लेंगे, ठीक है, 11 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 4, तो 41.9 डिग्री जो हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 41.9 बिल्कुल सही जवाब होगा। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। अपना सुझाव आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या आप हमको इंस्टाग्राम पर जो आपको नीचे आईडी मिल दिख रही होगी उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।